शेंजन के दिल में है एक ऐसी जगह जहां साल 1979 से शुरू हुआ एक छोटा सा मार्केट आज वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार बन चुका है। इसका नाम है हुआंगचंग बे। Huaqiang Bay 是哈强北 Huaqiang Bay。 यहाँ हर मंजिल पर सैकड़ों दुकानें हैं। हर काउंटर पर दुनिया की अगली टेक्नोलॉजी तैयार है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस ब्रांड को तुम इंडिया में फेमस समझते हो वो सब यहीं से शुरू हुआ है। बोट है, नॉइज है, बोल्ट है, ये सारे ब्रांड जो है यहीं से इसका उत्पादन हुआ था, यहीं से इनकी बुनियाद बनी थी। पर यहाँ आने के बाद मेरा सबसे बड़ा शौक ये रहा कि जो चीज इंडिया में 2500 की मिलती है वो यहाँ 1000 में मिल जाती है। और अगर तुम सही से बार्गेनिंग करो तो आधी कीमत तक भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ फिक्स प्राइस जैसा कोई चीज नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आखिर क्या क्या छुपा हुआ है। ये हमारा होटल है। अभी जस्ट हमने चेकआउट किया और चेकआउट करने का हमारा एक जोक हो गया। लोग नहीं बोलते हैं कि चाइनीज़ में थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप सीखो कि उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने जैसे चेकआउट करके मैंने उनको खाली इतना बोला नी हाओ यानी हेलो, तो उसने पूरा चाइनीज़ में मेरे से बात करना चालू कर दिया। यानी इनको ऐसा लगता है कि हमको पूरी चाइनीज़ आती है पूरा। उस फिर मैं अब इसको मैं बोलते डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता था, तो मैंने बोला लगेज, खाली इतना ही बोला मैंने। वो लगेज लेके गई, पूरा समझाने लगेगी, चिट्ठी लेके बता रही थी, कुछ अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी। तो काफ़ी देर उसने बात की, तो फिर उसके बाद मेरे को उसको बोलना पड़ा मैडम नो चाइनीज़ ओनली इंग्लिश। तो नी हाओ शिष्य, आप नी हाओ तभी बोलो जब आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ समझ में आती है, नहीं तो नी हाओ बोल के तो आप फंस जाओगे। आप सीधा हेलो बोलो तो उनको क्लियर हो जाता है कि भाई ये बंदे को इंग्लिश ही आती है, चाइनीज़ नहीं आती। तो लोग चाइनीज़ में कुछ भी बात नहीं करते, अपना ट्रांसलेटर ऐप निकालते हैं और बात करते हैं। तो ये मेरे लिए एक टिप पॉइंट है आपको कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज यहाँ पे मत करो, नहीं तो आपको वो लोग चाइनीज़ समझ बैठते हैं। अब यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा सबसे एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसने काफ़ी लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया है, जिसमें इंडियन में भी बहुत सारे करोड़पति अरबपति वहीं से बने हैं। तो अब वहीं जा रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारे जो ब्रांडेड जो नाम सुना है, जैसे बोट है, नॉइज है, बोल्ट है, ये सारे ब्रांड जो है यहीं से इसका उत्पादन हुआ था, यहीं से इनकी बुनियाद बनी थी, यहीं से इनका शुरुआत हुआ था मैन्युफैक्चरिंग। तो अब ये सारा हम लोग जाने वाले हैं शेंजन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो इस वीडियो में पूरा आपको वही दिखने वाला है। होटल से निकलने के बाद अब हमारी मंजिल थी हुआंगचंग बे, और जैसे जैसे हम इसके करीब पहुंच रहे थे टेक्नोलॉजी का स्केल साफ दिखाई देने लगा था। चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक की विशाल बिल्डिंग खड़ी थी। अभी तो हमने मार्केट के अंदर कदम भी नहीं रखा था। मैंने बहुत सारे वायरल वीडियो देखे हैं जिसमें लोग यहाँ का शॉप का टूर कराते हैं, प्राइस बताते हैं, लेकिन ये वाकई में इतने सस्ते होते हैं ये आज चेक करेंगे हम लोग। हर ब्रांड का हर चीज का चेक करेंगे इंडिया में मिलता है कि नहीं, और मिलेगा तो क्या प्राइस रेंज में होगा, ये भी सारी चीजें चेक करेंगे। प्लस हम लोग ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पर हम इंडियंस के लिए अगर हम सिंगल पीस लेते हैं तो बेनिफिट होता है कि अगर बल्क में लेंगे तो बेनिफिट होगा। तो एक एक करके सारा मार्केट चेक करेंगे। आज इस वीडियो में आपको इसी बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और मार्केट के बाहर ही टेक्नोलॉजी हर जगह नजर आने लगती है। यहाँ सिर्फ गैजेट नहीं बिकते, उनके पीछे का पूरा इकोसिस्टम भी मौजूद है। चिप्स, सर्किट बोर्ड, सेंसर और मैन्युफैक्चर सप्लायर, सब कुछ एक ही एरिया में मिल जाता है। तो आखिरकार आ गए हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। यहाँ पर आपको सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलती है, और यहीं से वर्ल्ड के सारे अरबपति खरबपति हुए हैं, जिसमें इंडियंस भी कुछ हैं। और हम आपको आज लेके जाएंगे इस मार्केट में, एक एक चीज आपको एक्सप्लोर कराएंगे, एक एक चीज आपको दिखाएंगे, इसका अंदरूनी बात जो भी हम आपको पूरी चीजें बताएंगे। और वाकई ही ये चाइना का जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वाकई इतना सस्ता है या लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, या खाली वीडियो खाली वायरल है, ये सारी चीजें चेक करेंगे इस मार्केट में। पहले चलते हैं इस मार्केट के अंदर, आइए। मार्केट के अंदर जाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ये पूरी बिल्डिंग अलग अलग फ्लोर्स में डिवाइड है, और हर फ्लोर किसी ना किसी स्पेशल कैटेगरी का इलेक्ट्रॉनिक के लिए डेडिकेटेड है। कहीं मोबाइल एक्सेसरीज मिलती है, कहीं कंप्यूटर पार्ट्स, कहीं कैमरा और ड्रोन, तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और रिपेयरिंग के सामान। किस किस चीज के लिए किस फ्लोर पे जाना चाहिए। जैसे ही हम एस्केलेटर पर चढ़ रहे थे, मार्केट के माहौल और भी करीब आने लगा था। जैसे ही हम मेन गेट के पास पहुंचे, वहां साइड में लगा एक पोस्टर पर हमारा ध्यान गया, जिसमें साफ लिखा था इलीगल शू पुलिस स्कैम, डोंट बी फूल्ड। इस वार्निंग को देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि यहाँ भी स्कैम हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम सावधानी से मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, और यहीं से शुरू होती है हमारी हुआंगचंग बे के अंदर की जर्नी। मार्केट के अंदर आते ही हमारी नजर पड़ी इस फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट पर। अब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो और हम कुछ ट्राई ना करें, ऐसा कैसे हो सकता था। तो हमने भी तुरंत इसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया।
अब मार्केट के अंदर आकर एक बात साफ हो गई थी, ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नहीं थी। हर दूसरे काउंटर पर कोई नया गैजेट, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा था जिसे देखकर अपने आप क्यूरियोसिटी जाग जाती थी। कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें मैंने पहली बार देखा था और कुछ ऐसी थी जिन्हें देखकर तुरंत उन्हें चलाकर देखने का मन कर गया। तो हमने भी सोचा कि सिर्फ देखकर आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो भी इंटरेस्टिंग लगा उसे चलाकर देखा, समझा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कितना यूजफुल है और क्या वाकई अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है। और इस दौरान हमें इस मार्केट के अंदर कई ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिले जो वाकई काफी इंटरेस्टिंग थे। कौन बोलता है चाइना में लोग फेक मार्केट या डुप्लीकेट सामान देते हैं? चाइना में लोग आप जैसा मांगो वैसा सामान देते हैं। अगर आप सस्ता मांगो तो सस्ता देंगे, अगर आप महंगा मांगो तो महंगा देंगे, अगर आप बेकार क्वालिटी मांगो तो बेकार क्वालिटी देंगे और अगर आप अच्छी क्वालिटी मांगो तो अच्छी क्वालिटी देंगे। ये लोग यहाँ से यूएस भी एक्सपोर्ट करते हैं और यहीं से लोग बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान भी। तो इनके पास सारे मतलब क्वालिटी का माल है। अब आप ये प्राइस क्लिप देखिए और खुद समझ जाइए कि यहाँ क्वालिटी और प्राइसिंग दोनों की कितनी वाइड रेंज मिलती है। आपको हर बजट और हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो अलग अलग कंट्रीज और मार्केट की डिमांड हो आसानी से केटर कर सकते हैं। ये $99 का है एयरपोर्ट, 199 का एयरपोर्ट। How much for this? लेने जैसा है 120. Can I use it? Double. Can you take my picture? फोटो से निकलने वाला है, मेरा निकाल। And this print, how many pages? How many pages print? एक वैरायटी है यहाँ पे। ये 99 का ड्रोन, ये उड़ने वाला ड्रोन है। ये 168 का ड्रोन है, कैमरे वाला। ये भी ड्रोन है 128। ये 299 का ड्रोन है। अगर ड्रोन का बिजनेस सोच रहे हो तो यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो। ये 99 का ड्रोन है, देखो 99 का। ये तो एक सिंगल प्राइस का, अगर आप बल्क में बेचोगे तो कितने सस्ते में पड़ेगा आपको। ये सब ड्रम सेट पड़ा है, देखो ये 128 का ड्रोन है। ड्रोन में आपको मार्केट बनाना हो या ब्रांड बनाना हो तो कितना आराम से आप कर सकते हैं। 17 Pro का ओपनिंग किया हमने, अनबॉक्सिंग। और ये फोन लिया है छोटा मिनी, ये पड़ा है $200 यानी 210 लगभग आपका हो जाता है 3000 के आसपास। भाई को बहुत शौक था लेने का, मैंने लिया। ये आईफोन जैसा खाली मॉडल है, बाकी अंदर तो छोटा फोन ही जैसा ही है। ये मसाजर अमेज़न पे 1700 रुपए का है। ये भाई हम लोग को 1500 रुपए में दे रहा है, यानी लगभग सेम वही प्राइस है। ये अच्छा है यार, हाँ है ना। अमेज़न पे ये मैं मिल रहा है 1700 रुपए का। ये सेट हमने लिया है 75 RMB का, यानी लगभग होता है 1200 रुपए का। ये 2 पीस पड़ा हम लोगों को। ये बहुत ही अच्छा है, यानी इसका रेंज काफ़ी लंबा था, हम दूर तक जाके हम लोग कर सकते थे बात। पूरा कैमरा है, बहुत अच्छा लगा, क्यूट है बच्चे लोग खेलने के लिए। मेरे बच्चों के लिए लिया मैंने। इसके अलावा ये हमने लिया है, ये छोटा कैमरा लिया है, ये ऑफिस डिस्प्ले के लिए। ये वर्केबल कैमरा है, इसमें इसके अलावा हमने ये वर्केबल कैमरा लिया है, बहुत ही क्यूट सा कैमरा है। इसमें पूरा मतलब चालू होता है, फोटो वोटो भी आप निकाल सकते हैं मेमोरी कार्ड के साथ। ये पड़ा हमको 900 रुपये का। और इसके अलावा हमने ये लिया, ये हमने लिया ये 70 का एक है, यानी लगभग आपका हो जाता है 1150 का एक। ये हमने 70 RMB का लिया, जिसमें प्रिंट भी निकलता है रोल के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा बहुत हमको एक चीज़ और मिली है, हमने ये लिया है जो हमको सबसे महंगा पड़ा। ये जो चीज़ है ये तकरीबन अभी और दुकानों पे आप जाओगे तो ये जो स्ट्रिप्स होते हैं ना, ये 15-16 ही होते हैं। इसमें टोटल 21 स्ट्रिप्स है। तो ये जब आपके सर में जाता है ना,
बहुत आराम मिल जाता है, एकदम आराम मिलता है। और ये हमको पड़ा, सबसे महंगा हमको यही पड़ा है। ये हमको पड़ा है 170 का एक पड़ा है, 170 RMB, जो इंडियन रुपीज़ में अगर आप करोगे तो लगभग हो जाता है 2500-2600 के आसपास हो जाता है, यानी 2600 रुपये का पड़ा है हमको। ठीक है, लेकिन बोलते ना वाइफ बहुत कंप्लेंट करती है आपकी घर की औरतें कि सर दर्द देता है, तो ये इसके लिए थोड़ा आराम है। मार्केट में वाकई इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे, लेकिन असली मज़ा तब आता है जब आप खुद यहाँ आकर इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट को आराम से ट्राई करके देख सकते हो। कोई आपको यहाँ ये नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट को हाथ मत लगाइए या टेस्ट मत करो। छोटे से छोटे ईयरबड से लेकर बड़े से बड़े ड्रोन तक यहाँ हर टाइप के गैजेट अवेलेबल हैं। और शायद ही इसी वजह से हुआंगचोंग बे सिर्फ शॉपिंग करने की जगह नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने की भी जगह है। ये एक्चुअली 3rd फ्लोर पे दुकान है इनका, ये दुकान नंबर है इनका। और हम लोग लेने आए थे ये एयर मसाजर, कंप्रेसर मसाजर। तो आपने देखा होगा विराट कोहली या बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे उसेन बोल्ट हो गया, उनके पाँव में जो दर्द होता है, उन लोग जो पाँव में जो एयर कंप्रेसर पहनते हैं वो 1-1.5 लाख रुपए का आता है, इंडियन में भी मिलता है। लेकिन एक सिंगल पाँव का अगर आप लेना चाहो तो ये है वो, जो आपको 5,500 रुपये का, यानी ये हमको 460 RMB में बोला था, इंडियन रुपीज़ में होता है लगभग 6,500 रुपया। हमने बार्गेनिंग करके इसको 380 पे लेके आए, लगभग हमारा 6,500 के आसपास खर्चा हुआ इसको लेके। लेकिन ये काफ़ी वर्थ है और साइंटिफिकली बहुत अच्छा भी है, तो आप ये मंगा सकते हो। तो सब जगह हमने रेट पूछा था, हर प्राइस में यहाँ पर पहले ये लोग 20% कम बताते हैं यहाँ पे, उसके बाद जब आप और बार्गेन करते हो और 5% लेस कर देते हैं ना, 25 से 30 टका आपको बार्गेन आराम से कर सकते हो। ये 3rd फ्लोर में जाके एकदम कॉर्नर में है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा आता भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है। यहाँ पे आओगे तो आपको सारी चीज़ें, यानी बहुत सारा चीज़ें हैं, देखिए ये सब है, ये सब है इनके पास, छोटे छोटे आइटम यहाँ पे से सब मैंने परचेस किया। शॉपिंग करते करते हमने काफ़ी सारा सामान ले लिया था और अब वक्त था इस मार्केट को थोड़ा और एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना देखने को था उसके बाहर भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे इंतज़ार कर रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने काफ़ी परचेस कर लिया और तकरीबन अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो हम लोगों ने 38,000 में खरीदी किया। इसमें बैग भी आ गया। देखो हम लोग यहाँ पे सोच के आए थे कि हमें 10,000 से ऊपर जाना नहीं है, लेकिन कब 38,000 हो गया पता ही नहीं चला। और उसमें ऐसा कुछ सामान नहीं, कुछ बच्चे उसके खिलौने हैं, बच्चों के ये बैग है, फिर ड्रोन्स वगैरह लिया जो बच्चों के काम में आएंगे। देखो आप जब यहाँ आते हो ना तो आपको माइंड क्लियर रखना है कि आपको क्या ख़रीदना है। अगर आप माइंड क्लियर करके आओगे तो ही आप खरीद पाओगे, नहीं तो आपको अगर आप, क्योंकि ये इतना बड़ा है शोरूम, 12,000 दुकान है, हम लोग एक ही घूम पाए, 4 घंटे से हम लोग खाली यही एक घूम पाए हैं जिसमें हम लोग इतना सामान ले लिए। बहुत कुछ है यहाँ पे, ड्रोन्स हैं, कैमरास हैं, कंप्यूटर है, चिप्स है, रिपेयरिंग के लिए बहुत सारे सामान हैं। और इसके यहाँ पे भी दुकानें हैं, देखो SGM इसी सामने दुकान है, फिर एक उधर दुकान है, इसी ये भी दुकानें हैं, फिर इसके पीछे भी दुकानें हैं SCG की, बहुत सारी दुकान है। लेकिन हम लोग एक ही दुकान कवर कर पाए। तो आप मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या लेना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप फालतू खर्चा बहुत कर बैठे। और बच्चों के हिसाब से तो बहुत है। और अच्छा दूसरी चीज़ें हम लोग ने सब सारी चीज़ें अमेज़ॉन में भी कंपेयर की थी, तो ये दोनों कंपेयर करके ही आपको लेना है। अगर आपको सेम एक्चुअल प्राइस पड़ रहा है तो आप वहीं से लेना आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई जाने वाला हो चाइना या शेंजन एरिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तो उसको शेयर कीजिएगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।